हिमाचल दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिकांगपिओ के इस क्षेत्र में आज हमारा हिमाचल दिवस मनाया गया है और निश्चित रूप से प्रदेश आत्मनिर्भर बने और हमें जिस आर्थिक चुनौती का हमने सामना किया, मुझे खुशी है आज इस हिमाचल दिवस पर हमारे हिमाचल की जनता को बताते हुए कि हम आर्थिक चुनौती को पार करते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। सर, दूसरा आपने काफी सारी चीजें घोषणा यहाँ पर की है, चाहे 3% जो कर्मचारी को वो जो डेफर किया था उसको वापस यहाँ पर लिया है, महिलाओं को 1500 रुपए दिए हैं सर, और विकास कार्य भी यहाँ पर। किन्नौर की सभी महिलाओं को जो 1 अप्रैल से 21 वर्ष की हो जाएगी, जिनकी आय 2 लाख से कम है, कुछ सभी को 1500 रुपया हर महीना दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 18,000 रुपये का दिया जाएगा। दूसरा, जो क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों की जो 3% जो पे थी, जो 6 महीने के लिए डेफर की गई थी, उसको विड्रॉ कर लिया गया था है, जो बजट में घोषणा की गई थी। और क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों को मई महीने में पूरी पे मिलेगी। और जो क्लास 4 कर्मचारी है, जिनका उनको मई महीने में पूरा उनका जो डीए का एरियर बचा हुआ है वो पूरा दे दिया जाएगा क्लास 4 कर्मचारियों को। तो निश्चित रूप से जब चुनौतियां होती हैं और उसमें परिवर्तन किया जाता है, अर्थव्यवस्था में मजबूती आती है, तो इस प्रकार से जो जनता की संपदा है जनता को देने में हमें हमारी सरकार को खुशी होती है। और जनता हमसे मांगती नहीं है, लेकिन उनकी सोच को हम समझते हैं, और जो सोच को समझता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की सोच हो, चाहे हेल्थ के सेक्टर की सोच हो, उसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। दूसरा, अपने जो पुलिस रैंक को भी जब रिटायर, हाँ, जब जो भी पुलिस कर्मचारी रिटायरमेंट पर एक प्रमोशन, जैसे ऑनरेरियम की पोस्ट पर प्रमोशन रिटायरमेंट के एक दिन पहले उनको दे दी जाएगी, और ये देख कर दी जाएगी कि उसका पीछे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर ईमानदारी का है, स्वच्छ छवि का, तब दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहली बात अगर मैं कहूं कि एक तो मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर भरोसा समाप्त हो चुका है, प्रदेश की जनता का भी और हम सब लोगों का तो हुआ ही है। ये मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर एक बार में अनेकों बार अनेकों घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उन पर काम शुरू नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाई। तो उन घोषणाओं का अगर हम जिक्र करें तो वो बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा। अगर कर्मचारियों के बारे में उन्होंने जो सैलरी डेफर करने का जो फैसला वापस लिया है, तो मेरी बात वो सच्ची साबित हो रही है कि हम पहले से बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं और परिपक्व फैसला लेते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप वो फैसले फिर वापिस लेना पड़ते हैं। आप अंदाजा लगाइए, विधानसभा के अंदर पारित किए हुए बिल हाई कोर्ट में फंस जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फंस जाते हैं, यानी कि वापिस हो जाते हैं, उनको निरस्त कर देते हैं। जबकि विधानसभा के अंदर में एक बार में अनेकों बार कहा कि ये कानून के संगत नहीं है, संविधान की व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं है, नियम के अनुरूप नहीं है, मत करिए। लेकिन जिद करते हैं, फिर उसके बाद मुंह की खानी पड़ती है। अभी जो फैसला उन्होंने कुछ दिन पहले एंटी टैक्स पर लिया था, उसको वापस करना पड़ा। इसके साथ साथ में ये फैसला जो अभी आपने जिसका जिक्र किया है, कर्मचारियों के सैलरी डेफर करने का, इस बारे में हम पहले भी कह चुके थे कि ये भी नियम के अनुसार नहीं है, नियम के अनुसार नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कोविड के दौरान सैलरी काटी थी और हाई कोर्ट में भी सरकार हारी, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार हारी वहां की, और अल्टीमेटली 6% इंटरेस्ट के साथ वो सैलरी देने का आदेश आया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद अब मुख्यमंत्री को बाद में किसी सलाहकार ने सलाह दी होगी इनके कानून की दृष्टि से कि भाई ये भी यहां पर भी ऐसा होने वाला है, इसलिए फैसला वापस लिया। इसलिए हम बोलते बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, बिना चर्चा के फैसले लेते हैं और अपरिपक्व फैसले लेते हैं, उसके कारण ये स्थिति है। खासतौर से जो आपने कही कि जो गारंटी की बात कही, जो 21 साल से ऊपर और खासतौर से जिन महिलाओं की आय 2 लाख रुपए से कम है, उनके लिए ये फैसला लिया है। तो इसीलिए
हमको पहले ही मालूम पड़ रहा था कि जहां अब की बार वो हिमाचल दिवस का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, वहां इस प्रकार की बात करेंगे। एक एक पॉकेट को ढूंढ रहे हैं। अरे वादा तो आपने जो गारंटी दी थी, गारंटी ये दी थी 18 से 60 साल की हर महिला को देंगे, और ये पॉपुलेशन जो है वो 24 लाख से ऊपर की बनती है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो अभी तक आपने जहां जहां भी इस प्रकार की घोषणा, चाहे डोडरा अखबार में की है, चाहे वो आपने जाकर के पांगी में की है, चाहे आपने कहीं कुल्लू के जिले में कहीं किसी इलाके में की है, अन्नी के इलाके में जाकर के किसी एरिया में की है, और चाहे किन्नौर में की है, चाहे वो लाहौल में की है, राजा में की है, तो ये सारी चीजें जो है वो एक बार आपने डाला है पैसा, और वो भी उस वक्त कहीं लोकसभा के चुनाव के दौरान या कहीं उपचुनाव का दौर था उस दौरान डाले हैं, और उसके बाद कोई किस्त मिली नहीं। इसलिए आप गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फिर से झूठ बोल रहे हैं, फिर मुझे कहते हैं कि जयराम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी गरिमा मुख्यमंत्री जी को रखनी चाहिए, अपने आप को रखनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने गरिमा मिट्टी में मिला दी इस पद की, झूठ बोल करके। ये सचमुच में सबके लिए पीड़ा का विषय है। मुख्यमंत्री का सवाल पैदा नहीं होता है। हम मानवीय संवेदनाएं समाप्त नहीं कर सकते अगर विपक्ष में है, और विपक्ष वाले ऐसा नहीं है कि विपक्ष वाले उनके कहने के हिसाब से ही बातों को करेंगे, मुद्दा उठाएंगे। क्या ये मुद्दा नहीं है? एक बेटी का सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया है, और उसके बावजूद भी हम चुप रहे। जब मालूम था उनको कि भी वो आदमी नशा करता है, नशे की लत है उस आदमी को, और ऐसी स्थिति में देश भर में और जगह भी इस तरह की घटनाओं को जो है वो कई लोग अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि नशे का प्रचलन, क्योंकि ये विषय सीधा जुड़ गया है नशे के साथ कुल मिला करके। हालांकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस अभी होनी बाकी है, उसको हम उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकते कि किस मुद्दे पर हमको क्या बोलना। लेकिन हमने जो बात कही है वो सरकार में सुधार लाने के लिए कही है। कानून व्यवस्था तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। पूरी पुलिस फोर्स जो है हिमाचल प्रदेश में किस तरह से सारी चीजों को लेकर के काम में लगी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। नशे पर हम चर्चा कर रहे हैं तो नशे पर उनका जो फोकस होना चाहिए उस पर नहीं है। फालतू की चीजों को लेकर के अनावश्यक रूप से विरोधियों के ऊपर मामले दर्ज करने, विरोधी विधायकों के ऊपर मामले दर्ज करने, उनके जो है फोन टैपिंग करने का प्रोसेस चला हुआ है, लगातार चला हुआ है। हम खुलेआम बोल रहे हैं इस बात को लेकर के। जिस काम के लिए पुलिस को लगना चाहिए, अगर नशा आज की तारीख में बड़ी चुनौती है तो नशे को रोकने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। पिछले कल एक घटना और हो गई है, शायद मैकल में, बद्दी के इलाके में, सोलन डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर एक नौजवान की और की हत्या हो गई है। हर रोज हत्याएं हो रही हैं, उसके बावजूद भी कहें कि हम विपक्ष के लोग बोलते हैं, हमको बोलना नहीं चाहिए क्या? इसलिए आइसोलेटेड नहीं ले सकते इंसिडेंट्स को। ये सारी चीजें कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, और सरकार का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य रह गया है, सत्ता में बने रहना, कुर्सी पर बने रहना, किसी तरह से जैसे कैसे 5 साल का कार्यकाल पूरा करना। सरकार को कोई लेना देना नहीं, कोई मरता है मरे, जीता है जिए, प्रदेश के विकास से, प्रदेश के काम से कोई लेना देना नहीं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है।